रहा है, यहाँ इनकाउंटर साइट से बाहर लिया जा रहा है, लेकिन इस फायरिंग में इस गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा इसमें। यहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर्स थे इसमें वो लीड कर रहे थे इस इनकाउंटर को, लेकिन इस फायरिंग की जद में वो आए और बाल बाल बच गए। उनको उनको कोई चोट तो नहीं आई, लेकिन इस गाड़ी को काफ़ी डैमेज पहुंचा है। और ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी के हर तरफ आपको गोलियों के निशान हैं, शीशे टूटे हुए हैं इसके। और क्योंकि इसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, डीआईजी भी थे, एसएसपी कठुआ भी थे, उनको उनको हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो इस विजुअल्स में आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप हमारे कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस जगह पे आप देख सकते हैं शीशे जो आगे के हैं वो टूटे हुए हैं और जगह जगह पे गोलियों के निशान लगे हुए हैं। फिलहाल इस गाड़ी को अब यहाँ इस इनकाउंटर साइट से लिया जा रहा है। जिस आतंकवादी ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया उसको भी न्यूट्रलाइज करने की अब कोशिश जो है वो चल रही है। फिलहाल गाड़ी को इनकाउंटर साइट से लिया जा रहा है। बाल बाल बचे, जिस तरह हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे जिसमें तो इसमें बाल बाल बच गए, लेकिन जो आतंकवादी है जिसने वो कायराना हरकत की, जिसने फायरिंग की थी, उसको भी अब न्यूट्रलाइज करने के लिए कोशिशें जो है चल रही हैं। और इसी जगह पे जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं, इसी एरिया में वो छुपा हुआ है जिसको अब न्यूट्रलाइज करने की कोशिश चल रही है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, हीरानगर, कठुआ। हेलो। ट्राइपॉड मंगाता हूँ उससे, ट्राइपॉड लगा दूँगा।
बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, ऑपरेशन लगातार चल रहा है कल शाम से। जो हम लगातार सुबह से भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑपरेशन बिल्कुल ही तेज़ी से चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे एडीजीपी आए तो उन्होंने उसको खुद सुपरवाइज़ करना शुरू कर दिया। वो खुद इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर पहले चौधरी लाल सिंह भी कांग्रेस के नेता, दिग्गज नेता हैं, और जिन्होंने यहाँ से चुनाव भी लड़ा था डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि इस पे कोई सियासत हम नहीं करना चाहते हैं। आतंकवादी घटनाएं जो जम्मू में हो रही हैं उस पर कोई सियासत नहीं, हम यही चाहते हैं कि आतंकवाद को जड़ से कुचला जाए। और उसके लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, जो यहाँ पे देहात में लोग रहते हैं, विलेजेस में, बॉर्डर एरियाज में लोग रहते हैं, उनको पूरी तरह से हथियार दिए जाने चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो आतंकवाद का मुकाबला कर सके। तो एक उन्होंने सुझाव दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आतंकवादी जो यहाँ पे छुपा हुआ है, जो हम दिखा भी रहे थे सुबह से, कि उस आतंकवादी को लोकेट करके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑपरेशन है वो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ लीड्स भी मिली थी कल शाम को। जो एक आतंकवादी मरा था, उसके बाद जो दूसरे आतंकवादी को जब रात उसने फायर किया था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो एसएसपी और डीआईजी के गाड़ी कॉन्वॉय पे, जिसमें वो बाल बाल तो बच गए लेकिन उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जो हमने रिपोर्ट भी अभी किया है। तो जो आतंकवादी है, जो बचा आतंकवादी है, वो बहुत ही ट्रेंड है। जो पहला आतंकवादी है जो इसको मार गिराया गया है, वो भी लगता है वो पाकिस्तानी, और उससे हथियार बहुत मिले हैं। तकरीबन 3 AK-47 राइफल्स मिली है, कुछ पैसा, कुछ पैसा भी मिला है, जो पाक करेंसी मिली है, मैगजीन्स मिले हैं, राउंड्स मिले हैं कई गोलियों के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कनेक्शन तो बिल्कुल ही इसमें डायरेक्ट दिख रहा है, और पाकिस्तान से ही ये इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पे पहुंचे थे। जिस तरह मैंने विशाल पहले कहा, अब ये 2 थे या उससे ज्यादा थे, क्योंकि अभी जो भद्रवा में इनकाउंटर चल रहा है, जो भद्रवा में आतंकवादी हमला हुआ, हो सकता है ये जो आतंकवादियों का एक बड़ा ग्रुप यहाँ इन्फिल्ट्रेट किया हो, और कुछ लोग यहाँ कठुआ में और बाकी भद्रवा साइड चले गए हों, और रियासी में जो आतंकवादी हमला हुआ, हो सकता है वो भी कोई कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हो। तो ये तार जुड़ी हुई है। लेकिन एक चीज तो है, जहां जहां ये मंसूबे कर रहे हैं, जहां जहां ये आतंकवादी घटना कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों में भयभीत, लोगों को खौफ पैदा करने, लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। तो जो हमारी अभी, क्योंकि ये डीआईजी हैं या एडीजीपी हैं यहाँ पे, लगातार वो सुबह से ही सुपरवाइज कर रहे हैं एडीजीपी। तो जब वो बात करेंगे, क्योंकि कल शाम को उन्होंने कंफर्म किया था कि एक आतंकवादी को ढेर किया गया है, लेकिन दूसरे आतंकवादी का अभी उसके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। तो उसके बारे में जो लेटेस्ट इनपुट है, वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो क्या है इस ऑपरेशन का स्टेटस, वो एडीजीपी खुद ही बता देंगे। लेकिन अभी वो क्योंकि ऑपरेशन में सुपरविजन कर रहे हैं ऑपरेशन को, तो इस एंटी टेरर ऑपरेशन को, तो उसमें अभी टाइम लग सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो दायरा है, जो कॉम्बिंग ऑपरेशन का दायरा है, सर्च का दायरा है, वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ इस गांव के साथ साथ लग रहा है कि एक से ज्यादा भी आतंकवादी हो सकते हैं, जो अभी भी यहाँ पे लोग जो अभी भी हाइड कर रहे हैं, जो यहाँ पे अभी भी छुपे हुए हैं। क्योंकि एक आतंकवादी को कल ही मारा गया था, लेकिन हो सकता है ये 2 से 3 हो, और एक को तो मारा गया, लेकिन बाकी 2 या 1 की तलाश अभी भी चल रही है। जिस तरह से रात को फायरिंग आतंकवादियों ने की है, उसे लगता है कि ये बड़े ही ट्रेंड है, हाईली उनके पास हाईली मोटिवेटेड है, फुली ट्रेंड है, और हथियारों का एक बड़ा जखीरा, जो पहले आतंकवादी से बड़ा जखीरा मिला है। लेकिन जो दूसरा आतंकवादी है, जब उसको भी न्यूट्रलाइज किया जाए, तो उसके बाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, और उसके बाद पता चले। लेकिन ये तब की बात है जब आतंकवादी दूसरा भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। लेकिन एक बात तो यहाँ पे देखने वाली और गौर करने वाली है कि जिस तरह से आतंकवादी जो चाहे यहाँ कठुआ में, चाहे भद्रवा में, और उससे पहले रियासी में पिछले 3 दिनों में 3 घटनाएं होना, ये कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कंसर्न है। सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि तीसरी बार नई गवर्नमेंट आई है, उसने कमिटमेंट तो दिखाई है, अज़म तो दिखाया है, प्लेज तो दिखाया है कि आतंकवाद को पूरी तरह से खदेड़ दिया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। लेकिन उसमें अभी लगता है कि कुछ ना कुछ और स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है, देखिए, लोकल सपोर्ट के बिना तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि किसी तरह से आतंकवादी, क्योंकि उनको जो रूट्स की निशानदेही है, वो कहाँ से आए, कहाँ जाए, अब जब वो आतंकवादी घटना करें उसके बाद कहाँ जाए, उसकी जानकारी उनको पहले होती है। तो उसके लिए उन्होंने पहले ही अपने जो लोकल कॉन्टैक्ट्स है उनको एतमाद में लिया होता है, उनको अपनी कॉन्फ्रेंस में लिया होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। उस पर जो है सिक्योरिटी फोर्स
फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज को गौर करना पड़ेगा। और जिस तरह से एक नेक्सस बना है इन आतंकवादियों का, कुछ लोकल सपोर्ट के साथ वो ये ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे पीर पंचाल एरियाज में, चाहे कठुआ के बॉर्डर एरियाज में अब, या उससे पहले रियासी में। तो ये एक अलमी एक कंसर्न है जो सिक्योरिटी फोर्स को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो लोकल कंटैक्ट है, और खासकर अब असेंबली इलेक्शंस हैं, उससे पहले जिस तरह से एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये अलार्मिंग है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि उससे लोग घबराएंगे नहीं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे भी बात की लोकल से, तो उन्होंने कहा कि हम इससे घबराते नहीं हैं, कंसर्न तो है फिलहाल, लेकिन ओवरऑल जो हमें एतमाद है, हमें भरोसा है सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि वो हमें आगे जो हमारी मदद करेंगे। और जो एक भय और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश ये आतंकवादी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको वो ध्वस्त करेंगे। तो फिलहाल मिसाल ये है कि ऑपरेशन चल रहा है, बड़े पैमाने पर चल रहा है, और इस आतंकवादी को अगर वो एक या उससे ज्यादा है, उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश तेजी से चल रही है। जी विशाल। देखिए, अगर हम कठुआ की बात करें तो कठुआ एक इंटरनेशनल बॉर्डर इससे सटा हुआ है। ये जो हीरानगर सेक्टर है, ये पूरा है, और यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 11 किलोमीटर पाकिस्तान है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से, और फिर यहाँ से कनेक्टेड होता है जब आप बन्नी बसोली की तरफ जाते हैं, वो कनेक्टेड है उधमपुर के साथ। जो आपको याद ही होगा, कुछ दिनों पहले वहाँ हम बन्नी से भी रिपोर्ट हमने किया था। ये जो पूरा एरिया है, ये फिर कनेक्ट हो जाता है रियासी के साथ। और ये क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो मूवमेंट है आतंकवादियों की, वो ऐसा हो सकता है कि लोकल सपोर्ट की बिना पे उनको ये बताया जाता है कि रूट्स की निशानदेही दी जाती है, उनको मैप दिया जाता है कि आप जब आप इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो आप इस रूट से चले जाइए, कि इस रूट से चले जाइए। तो जाहिर तौर पर ये कंसर्न रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और हमने जो पहले भी देखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोशिश रहती है कि इस नेक्सस को न्यूट्रलाइज किया जाए, इस नेक्सस को उस पर उसको पहुंचाया जाए। जो ये आतंकवादियों और लोकल सपोर्ट की एक नेक्सस है, उसको किसी तरह से ध्वस्त किया जाए। तो फिलहाल जो कनेक्शन है, क्या इसमें कोई कनेक्शन है, क्या ये जो आतंकवादी है 2 से ज्यादा आए थे और कई आतंकवादी वहां दूसरी जगहों पे चले गए थे, ये देखने वाली बात होगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि एक नेक्सस है, जो एक बड़ा ग्रुप है वो आतंकवादियों का इन्फिल्ट्रेट कर चुका है यहाँ पे। और जम्मू क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि अब अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ यात्रा से पहले यहाँ पे लोगों में एतमाद, और जो यात्रियों पे जिस तरह अटैक हुआ उनमें जो खौफ और थोड़ा बहुत कंसर्न है, उसको खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पे लोगों को एतमाद है। यात्रियों से जब हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, उन्होंने कहा कि हम इससे घबराएंगे नहीं, और कोशिश करेंगे कि हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है, जो पीस है, उसको प्रिवेल किया जाए यहाँ पे। और कोशिश ये की जाएगी कि जो आतंकवादी जो अपनी नेफेरियस डिज़ाइन लेकर आगे बढ़े हैं, उनको नाकाम बनाया जाए। जी विशाल। जी, कुछ मूवमेंट तो हो रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट पे हैं, कई गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लोग जवान जो हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं। चौधरी लाल सिंह से भी हमने अभी बात की थी, वो यहाँ पे बोल पड़े कि यहाँ हम कोई सियासत नहीं करेंगे। एडीजीपी अंदर हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं यहाँ पे वो अंदर है, लेकिन फिलहाल कोई मूवमेंट इस तरह की यहाँ पे हो सकता है कि आगे मूवमेंट हो, हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मूवमेंट हो रही है। और देखिए, मैंने कोशिश जिस तरह से की, कोशिश अब सिक्योरिटी फोर्सेज की है, क्योंकि उन्होंने पूरे इलाके को जीरो इन किया हुआ है, पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जो आतंकवादी है वो किसी भी हालत में यहाँ से बच के नहीं निकलेगा, वो ट्रैप्ड है। लेकिन उसको किस तरह से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि कैजुअलिटी हमारी तरफ से कोई ना हो। ऑलरेडी हमने एक सीआरपीएफ जवान की इंजरी देखी है, उनको गहरी इंजरीज आई हैं, वो सीरियस है, हॉस्पिटल में है। इससे पहले एक जवान जो एक सिविलियन है, उसको इंजरी आई है कल शाम को। तो कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और जो ऑपरेशन है वो नीट एंड क्लीन तौर पे ख़त्म हो, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑपरेशन में, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। दोनों जो आतंकवादी है, एक आतंकवादी को तो मार गिराया गया, दूसरा आतंकवादी को जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा।